लाइफ में कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमें सिखाते हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस क्यों ना हो। लेकिन उन नेगेटिव इमोशंस से ना सीखते हुए हम उनके बारे में जस्ट ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लेकिन उनसे हम क्या सीखते हैं, इस बात के ऊपर एनालाइज करना, इस बात के ऊपर गौर देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट एंगर, गुस्सा आना, गुस्सा क्यों आता है? बस गुस्सा आ गया, किसी को डांट दिया, किसी को मार दिया, किसी को सुना दिया, नाराज हो गए, दैट्स इट। पर गुस्सा आया क्यों? गुस्सा इसलिए आया, ये बताने के लिए आया कि आपके अंदर क्या कमी है। किसी ने आपको गुस्सा दिला कैसे दिया? बिकॉज यू फील पावरलेस। जब आप शक्तिहीन जब आप फील करते हैं, यू डोंट हैव पावर, तब आप गुस्सा करते हैं, देन यू बिकम एंग्री। अगर आप समझते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो बात रखी जा रही है, वो वैसा ही चल रहा है, तब तो ठीक है। द मोमेंट यू थिंक कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आप नाराज हो जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप एंग्री हो जाते हैं, आपकी टोन हाई हो जाती है। सो दैट मीन्स कहाँ, किस सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है जहाँ आप सोचें कि यहाँ आप पावरलेस फील करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालें, उस ट्रिगर को समझें कि क्यों मुझे हमेशा इसी सिचुएशन पे गुस्सा आता है। दैट मीन्स आई नीड टू टेक आउट, मेक आउट एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इट, राइट। सो एंगर हमें ये बताता है कि कहाँ हम पावरलेस फील कर रहे हैं। एंग्जाइटी होना, एंग्जाइटी जो है वो हमारे को ये बताती है कि एंग्शियस हो जाते हैं ना, जब कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्या, कैसे। तो जब एंग्शियस हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सो वहाँ हमें पता चलता है कि लाइफ के इस फील्ड में या इस जगह पे, इस सिचुएशन में हम ऑफ द बैलेंस है, हम बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है, काम नहीं है, एंड यू बिकम सो एंग्शियस। तो वहाँ पे एंग्जाइटी ख़त्म करने के लिए आपको देखना है कि कहाँ कब फील करते हो आप एंग्जाइटी। कभी कोई पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे या किसी और जगह पे, कब, क्या ऐसी जगह होती है या क्या ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन यू फील एंग्शियस। तो उसको ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस्ड रखना उसको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट फियर, डर। अब जब डर होता है ना, तो वो डर ऐसे ही नहीं होता है किसी को भी। डर होता है इफ़ यू केयर अबाउट। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि बच्चा वहाँ अकेला ना चला जाए या बच्चा उस समय ना जाए। तो आपका जो डर है वो तब होता है जब आप किसी चीज़ की केयर करते हैं, किसी बात की केयर करते हैं, किसी पर्सन की केयर करते हैं, व्हेन यू केयर अबाउट। लेकिन जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं ना केयर, तो वो डर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो फियर बन जाता है। सो नाउ यू नीड टू जस्ट टेक आउट अ सॉल्यूशन कि उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है उस फियर को, राइट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अपैथी, उदासीनता, कब आप उदास हो जाते हैं किसी भी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आप यू फील लाइक कि क्यों ये ऐसा हो गया, क्यों वैसा हो गया, आप सैड हो गए। तो वो भी होना बिल्कुल ठीक नहीं है। सो यू नीड टू बी पेशेंस, यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी बैलेंस। तो बैलेंस रखना हर एक चीज़ को, और इमोशंस जो नेगेटिव है, ट्रिगर्स हैं, उनको समझना और उनसे सीखना, it's really important. So don't neglect these emotions. These are really very important to learn new lessons in our life.